तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का योगी मॉडल फिर से चर्चा में है। असम के मोरीगांव में मदरसों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। यह मदरसा उस संदिग्ध मुफ्ती मुस्तफा से जुड़ा हुआ था जिसे चंद दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि मुफ्ती मुस्तफा इस मदरसे में आतंक की ट्रेनिंग दे रहा था। असम में मुस्लिम आबादी करीब 34% है। सूबे में हजारों बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। ऐसे में संदिग्ध मुफ्ती मुस्तफा के मदरसे के खिलाफ सख्ती दिखाकर सरकार ने यह संदेश दिया कि मदरसे के नाम पर आतंक और कट्टरपंथ की पढ़ाई अब नहीं चलेगी। लगातार जो तमाम कागजात हैं उनको खुलाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर उसकी चेकबुक है वो यहाँ पर देखी गई है। इसके अलावा कुछ और उर्दू में लिखी हुई किताबें हैं जो यहाँ पर देखी गई हैं। जब कार्रवाई का बुलडोजर चला तो मिनटों में जिहाद की ट्रेनिंग देने वाला मदरसा मिट्टी में मिल गया। असम के मोरीगांव में जिस जिहादी मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज किया गया उस पर आरोप इतने गंभीर हैं कि आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। कहने के लिए यहाँ तालीम दी जाती थी, लेकिन आरोप है तालीम के नाम पर मासूमों को जिहाद के लिए बरगलाया जाता था। आरोप है मदरसे में पढ़ाई के नाम पर लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। मदरसे के आड़ में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था। ये भारत मदरसा था, मतलब यहाँ सिर्फ लड़कियां आती थी। बताया जा रहा है करीब 45 बच्चे यहाँ धार्मिक शिक्षा लेने आया करते थे। ये मदरसा मुफ्ती मुस्तफा का था, जिसे हाल ही में जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुस्तफा 1 घंटे के लिए यहाँ इस्लाम से जुड़ी शिक्षा देने आया करता था। मुस्तफ़ा तो उसका कोई कलेक्शन नहीं, लेना देना मुस्तफ़ा से नहीं है, लेकिन वो इतना कलेक्शन है। वो रात को आते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, फिर अपना अपना काम में चले जाते हैं। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती मुस्तफा और उसका साथी इमाम अफसरुद्दीन इस असम मॉड्यूल के मास्टरमाइंड। आरोपों के मुताबिक पिछले 7 सालों से ये लोग आतंकी संगठन अल-कायदा और बांग्लादेश स्थित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह यूपी में माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है, उसी तरह असम में आतंकी सेंटर को जमींदोज कर दिया गया। साजिश इतनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनका मकसद असम में रह रहे बांग्ला भाषी लोगों को जिहाद के लिए उकसाना था। आतंकी संगठन अल-कायदा असम के रास्ते भारत में अपना बेस बनाने की भी तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि अल-कायदा अपना नेटवर्क मजबूत करता, उसके नापाक मंसूबों पर कानून का बुलडोजर चल गया। TV9 की टीम असम के मोरीगांव के ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां मुस्तफा जिहादी ट्रेनिंग देता था। तफ्तीश के दौरान उर्दू में कई किताबें मिली, कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच चल रही थी। पुलिस की तरफ से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है। जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से इस वक्त घटना स्थल पर की जा रही है। ये देखिए, जो तमाम सामान था उसको फिलहाल जो पुलिस बल है वो यहाँ पर सर्च कर रहा है। दावा ये भी है कि साल 2018 से 2019 के बीच बांग्लादेश से कई बार एबीटी से जुड़े आतंकी मोरीगांव इससे मिलने आ चुके हैं। ये असम में आतंक के खिलाफ एक्शन की ये सिर्फ एक झलक है। पुलिस की तैयारी जिहादी ब्रिगेड को जड़ से उखाड़ फेंकने की है। इसी कड़ी में पुलिस को मुफ्ती मुस्तफा का एक मोबाइल मिला है जिसमें कई सीक्रेट डिटेल मिली। फिलहाल पुलिस को शक है मुस्तफा के पास दूसरा मोबाइल था जिससे वो बांग्लादेश में बैठे अपने आका से बात करता था। असम में मदरसे पर बुलडोजर चलना बताता है कि आतंकवाद और जिहादी मानसिकता के खिलाफ असम की सरकार कितनी सख्त है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि विरोध मदरसों का नहीं है, उन मदरसों का है जो जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि असम की आबादी में अच्छा खासा हिस्सा अब मुसलमानों का है। हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि 2011 की जनगणना के मुताबिक असम की आबादी 3 करोड़ 12 लाख थी। इसमें 1 करोड़ 60 हजार मुस्लिम आबादी थी। 2001 की जनगणना के मुताबिक असम की आबादी 2 करोड़ 67 लाख थी, जिसमें 82 लाख मुस्लिम आबादी शामिल थी। 1991 की जनगणना के मुताबिक असम की आबादी 2 करोड़ 24 लाख थी। इसमें 63 लाख
मुसलमान थे। यानी असम की आबादी में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। यहां आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 2001 में असम की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 30.9% थी, जो 2011 में बढ़कर 34.2% हो गई। मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा मदरसों में पढ़ता है। मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से पर मदरसों का असर होता है। इसीलिए असम की सरकार ऐसे मदरसों पर सख्त है जो संदिग्ध हैं। तो असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी चर्चा और विवाद का मुद्दा रही है। यहां खासतौर पर उन इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है जो बांग्लादेश सीमा के पास हैं। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि असम में जो आतंकी पकड़े गए उनका कनेक्शन भी बांग्लादेश से है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 साल में असम के 9 जिलों में डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम के धुबरी में मुस्लिम आबादी 80% हो गई है। बारपेटा में मुस्लिम आबादी 71% हो गई है। दारंग में मुस्लिम आबादी 65% हो गई है, जबकि हेलाकंडी में मुस्लिम आबादी 61% हो गई है। करीमगंज में मुस्लिम आबादी 57% हो गई है। नगांव में मुस्लिम आबादी 56% हो गई है, जबकि मोरी गांव में मुस्लिम आबादी 53% हो गई है। बोंगाई में मुस्लिम आबादी 51% हो गई है। गोलपांडा में मुस्लिम आबादी लगभग 58% हो चुकी है। यानी असम के 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है। वहीं 33 में से 9 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जानकार सवाल उठाते हैं कि कैसे असम के चंद जिलों में तेजी से आबादी का समीकरण बदला है। ये वो जिले हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं या बॉर्डर के करीब हैं। ये वो जिले हैं जो रक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। इन इलाकों की में तेजी से मदरसे भी खुले हैं और इन मदरसों के जरिए यहाँ कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने के आरोप भी लगते रहे हैं। इन्हीं इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां भी तेजी से बढ़ी हैं। असम सरकार कई बार बता चुकी है कि राज्य में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी मूल का है और जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे उनका भी बांग्लादेशी कनेक्शन था। इसलिए जरूरी है कि इन इलाकों में संदिग्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो देश में मदरसों की शिक्षा और भूमिका पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद चरम पर था तब मदरसों से आतंकियों को मदद मिलती थी। तब मदरसों पर आतंकी तैयार करने के आरोप भी लगे थे। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां में एक मदरसे के 3 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मदरसे के 13 छात्र आतंकवादी गुटों में शामिल हुए थे। इन पूर्व छात्रों में कुख्यात आतंकी सज्जाद भट्ट भी शामिल था। सज्जाद भट्ट फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला करने का आरोपी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ही नहीं पत्थरबाजों को भी मदरसों से मदद मिलने के आरोप लगातार लगे। यहां हम आपको जमाते इस्लामी की जानकारी जरूर देना चाहेंगे। सरकार ने आतंकी समर्थित नीतियों के कारण जमाते इस्लामी को बैन किया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी से जुड़े 300 स्कूलों को भी बंद कराया गया। ये स्कूल 2008 से 2016 तक अशांति में शामिल पाए गए थे। इन स्कूलों में मदरसों जैसी शिक्षा ही दी जाती थी। जमात से जुड़े फलाह आम ट्रस्ट के इन स्कूलों ने छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करके कट्टरपंथी बनाया था, इस तरीके के आरोप थे। अब असम में भी कुछ उसी तर्ज पर मदरसों के जरिए मासूमों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि कट्टरपंथियों को पहले कदम पर ही रोका जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए। और अब बात योगी मॉडल की। आखिर योगी मॉडल क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त और दिखने वाला एक्शन ही योगी मॉडल है। यूपी की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस सख्त अंदाज में असामाजिक तत्वों, गुंडे, बदमाशों और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, उसे योगी मॉडल कहा गया। आज ये मॉडल देश के कई राज्यों को आकर्षित कर रहा है। असम में संदिग्ध मदरसे पर जिस अंदाज में बुलडोजर चलाया गया, उससे फिर योगी मॉडल की चर्चा होने लगी। वैसे हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहले भी अपने सख्त प्रशासनिक अंदाज के कारण चर्चा में रहे हैं। मीडिया का एक वर्ग उन्हें पूर्वोत्तर का योगी भी कहता रहा है। वैसे योगी मॉडल की चर्चा चंद दिन पहले कर्नाटक में भी हुई थी। आप याद कीजिए, कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण की हत्या के बाद जब माहौल बिगड़ने लगा, तब सीएम बोम्बई ने योगी मॉडल की चर्चा की थी और तब कर्नाटक के सीएम ने कहा था कि सूबे में बदमाशों से निपटने के लिए योगी मॉडल पर अमल होगा और इसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठने भी शुरू हुए थे। उनके एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब एनकाउंटर किया जाएगा, यानी कि वो 2 कदम थोड़े से आगे बढ़ते नजर आए थे।